बेटे ने पबजी गेम से शादी की, घर में हंसी खुशी रहने लगे। बाप धाड़े मार मार कर रो रहा है कि मुझे मेरी बेटी दिलवा दो। लड़की की मां ने 5 लाख लिया और साइड पे हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है बिल्कुल आपको एक कहानी लगेगी। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत में होने वाला वाकया है जो 2 अक्टूबर को बहावलपुर के अंदर पेश आया। काशान नामी लड़का जो कि नौजवान था, तालीम हासिल कर रहा था और साथ ही वो पबजी गेम का शौक भी रखता था। अब आपने देखा होगा पबजी गेम के ऊपर एक वो पाकिस्तानी लड़की, क्या नाम था, कराची से वो हिंदुस्तान चली गई थी, बच्चों को भी ले गई, शौहर को छोड़ गई। तो इस तरह के बहुत से केसेस आते हैं सामने और ये जो केस आया है इसके अंदर मैं यही कहूंगा कि नेकी जब भी करो सोच समझ कर करो, नहीं तो नेकी आपके गले पड़ जाएगी। काशान जो है वो पबजी गेम खेलता है, माया से अच्छी दोस्ती हो जाती है, प्यार मोहब्बत की बातें। एक दिन माया कहती है कि ऐसे करो कि मुझसे शादी कर लो, मेरे घर वाले मेरे ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मेरी किसी और से शादी करना चाहते हैं और मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं जहर खा लूंगी। काशान जो है उसको समझाता है कि अभी उनको समझाओ, थोड़ा सब्र करो, मेरे से बड़े 3 भाई और हैं घर में, तो उनकी शादियां होंगी, फिर मेरी बारी आनी है। माया कहती मैं क्या करूं, मेरे घर वाले नहीं मानते। अब एक दिन क्या होता है कि माया डेरा इस्माइल खान से निकलती है, कपड़े शपड़े उठा के आ जाती है जी बहावलपुर काशान के पास। काशान के पास पहुंची है, वो उसको सीधा लेके गया कोर्ट ले गया, वहां से उसने कोर्ट मैरिज की, शादी कर ली, निकाह कर लिया और निकाह के बाद सीधा उसको अपने घर ले गया। घर पहुंचे हैं तो वालिदैन देखकर हक्के बक्के रह गए कि ये क्या बात है। उसके वालिद गुस्सा हुए, वालिदैन के कदमों में बैठ गए दोनों के, हमें माफ कर दें, गलती हो गई है। अब वालिद कह रहे हैं लड़की को कि अपनी माँ का नंबर दो ताकि हम उससे बात करें, माँ का, बाप का या भाई का, किसी का भी नंबर दो कि तुम हमारे पास। लड़की मिन्नत समाजत करती है कि आप ऐसा ना करें, वो मुझे मार देंगे। तो शाम का टाइम था, थोड़ी मिन्नतें तरले किए तो उसके वालिद जो हैं वो थोड़े खामोश हो गए। उन्होंने कहा चलो सो जाओ, सुबह देखते हैं क्या करना है। सुबह हुई तो उनको एक कॉल मौसूल हुई। उस कॉल में कहा जा रहा है कि हम डेरा इस्माइल खान थाने से बोल रहे हैं, तो आपके बेटे के खिलाफ पर्चा है, आप लोग हाजिर हो जाएं। अब फिर वही बात, बाप गुस्से हो रहा है कि जिसका मुझे डर था वही बात हो गई है। अब लड़के का वालिद जो है वो कोई अमीर शख्स नहीं है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। ये लोग अगले दिन बहू, बेटा और खुद जो है सब थाने में पेश हो गए, डेरा इस्माइल खान। वहां जब पहुंचे हैं, जाकर थाने वालों को बताया कि ये मामला है, इस तरह से लड़की हमारे पास आई है, इन्होंने निकाह कर लिया है। अब निकाह कर लिया तो अगले दिन थाने वालों ने लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। उसने 164 का जो बयान होता है वो रिकॉर्ड करवाया और साथ ही उसने कहा कि मैंने ये सारा काम अपनी मर्जी से किया है और मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपने शौहर के साथ रह सकूं। अदालत ने इजाज़त दे दी क्योंकि दीन भी कहता है, कानून भी कहता है कि बीवी जब शादीशुदा हो औरत तो वो अपने शौहर के साथ रहे। अब ये उस लड़की को लेके निकलने लगते हैं तो लड़की की माँ आ जाती है। ये उसकी माँ को समझाते हैं कि आप इस तरह ना करें, आपकी बेटी हमारी बेटी, अब इन्होंने निकाह कर लिया है, हमें नहीं पता था, जैसे आपको नहीं पता था कि ये मामला चल रहे हैं, अब इस मामले को रफा दफा करें, खुशी खुशी बच्ची को तोड़ें। लड़की की माँ कहती है कि मेरा इतना खर्चा हो गया है, मैं अदालतों के धक्के खा रही हूँ, कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ, इलाके में हमारी बदनामी हो गई है, मैं कैसे छोड़ दूँ, मैं तुम्हें किसी और केस में फंसाऊंगी। अब जावेद जो है वो परेशान होता है कि ये क्या नई मुसीबत आ गई है। अब उसके साथ बैठ के बात होने लगती है। आखिरकार लड़की की माँ कहती है ठीक है, मुझे अगर तुम मेरा खर्चा दे दो तो मैं पीछे हट जाऊंगी। अब जावेद कहता है ठीक है, जितना तुम्हारा खर्चा हुआ उससे मैं डबल दे दूंगा, लेकिन वो कहती है नहीं, डबल नहीं, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अब 10 लाख जावेद का माथा ठनकता है कि ये मैं कहाँ से दूंगा। वो कहता है मैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, ना जमीनें हैं ना जायदाद है, एक घर है वो भी किराए का, तो मैं तुम्हें कहाँ से इतनी अमाउंट दे दूं। अब वो आ जाके कहानी जो है 5 लाख पे तय हो जाती है। घर पहुंचते हैं, घर पहुंचकर मोटरसाइकिल बेचते हैं, कुछ घर की चीजें बेचते हैं, जेवर बेच दिया बेगम का और 5 लाख पूरे किए। उसकी माँ को फोन किया और उसको बुला के 5 लाख रुपए दिए। उसके बाद ये लोग हंसी खुशी रहने लग गए। ये वाकया है जी 30 जून का। अब 30 जून के बाद ये कहानी शुरू हुई थी। 30 जून के बाद सब घर में रह रहे हैं, घर के सामने एक पार्क है, माया अपने शौहर के साथ ठीक है, माँ बाप का ख्याल रखती है, हर बात उनके मुंह से निकलने से पहले पूरी कर देती है, घर के काम काज सब कुछ। काशान की एक छोटी बहन भी है।
अब माया एक दिन कहती कि मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये सामने जो पार्क है सुबह की नमाज के बाद वहां चली जाया करूँ और पार्क में वॉक किया करूँ। तो उसके ससुर जो है वो कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, तुम चली जाया करो। अब माया जो है वो कुछ दिन अकेली गई। उसके बाद काशान की जो बहन है वो कहती मैं भी भाभी के साथ जाया करूंगी। दोनों का आपस में बड़ा सलूक था। अब दोनों साथ जाने लगी हैं। इसी तरह से मामला चल रहे हैं। ये दोनों रोजाना सुबह उठ के वॉक करने के लिए जाती पार्क के अंदर। 2 अक्टूबर की सुबह जब काशान के वालिद नमाज पढ़ के आए और थोड़ी देर बैठे रहे तो उन्होंने देखा कि दोनों लड़कियां घर में नहीं है। अब पहले बेटी के कमरे में जाता है, बाप नहीं है। फिर काशान के कमरे में जाता है, उसको उठाता है कि बहू कहाँ है। वो कहता है इधर ही वॉक पे गई होगी। उसको कहता है जाओ देख के आओ, काफी टाइम हो गया, तुम्हें पता ही नहीं है। वो बाहर जाता है, पार्क में इधर उधर देखता है, नहीं मिलती। अब बाप को कोई शक पड़ती है। बाप का माथा खनकता है कि उम्र गुजारी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कि हमारे साथ कोई गेम तो नहीं हो गई। अब वो देखता है आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे किसी के घर में लगे हुए हैं तो उनको चेक करें। उनको चेक करते हैं तो एक सीसीटीवी कैमरे में फुटेज मिलती है। उस फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि रात के 4:30 बजे माया और उसकी जो नंद होती है वो दोनों बाहर जा रही हैं। आगे से एक सफेद रंग की गाड़ी आई है। माया ने उसको धक्का दे के गाड़ी के अंदर बिठाया है और गाड़ी के अंदर खुद भी बैठी और गाड़ी चली गई है। अब जावेद जो लड़के का बाप है उसने जाके थाने में सारे सबूत दिए, FIR कटवाई। तो चंद दिनों के बाद ही उसको एक पेपर दिखा दिया गया कि ये पेपर है, तुम्हारी बेटी ने निकाह कर लिया है। अब बाप कहता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये मेरी बेटी ने निकाह नहीं किया, ये सब फ्रॉड है, मुझे मेरी बेटी का पता है, मेरी बहू ने उसको वर्गलाया है, जो भी है। आप लोग मुझे मेरी बेटी ढूंढ के दें ताकि मैं उससे बैठ के बात कर सकूं, फिर मैं कहूंगा कि ये ठीक है अगर उसने निकाह कर लिया है तो। अब ना तो बेटी मिली है अभी तक, ना बहू मिली है, और वो जहां पे उसके माँ बाप रहते थे बहू के वो भी सब गायब है। तो ये एक पूरे का पूरा गैंग था। इस गैंग ने ये प्लान बनाया PUBG गेम के जरिए, 5 लाख रुपए भी लिए और उनकी बेटी, और घर में अगर कोई नकदी पड़ी थी तो वो भी उठा के ले गई। वो यहां पर मैं वही बात कहूंगा कि नेकी कर दरिया में डाल, वो कहावत तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेकी की है, बहू को घर में रख लिया एक अनजान लड़की को, और वो इनके लिए मुसीबत बन गई है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों के भी काम आ जाए और इस तरह के जो मामलात होते हैं उनसे बचें। कि जब भी बच्चों की शादियां करनी है, लोगों का आसपास से मालूम करें नस्ल क्या है, कौन है क्या नहीं है, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो। बहू भाग जाती तो इतना दुख ना होता जितना बेटी के भागने का है उनको। बाप धाड़े मार मार के रो रहा है, ना कहीं जीने के काबिल रहा ना मरने के, क्योंकि जो बेटी जान से प्यारी थी वो भाग चुकी है या उसको अगवा कर लिया गया है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।